यहाँ हम बात करेंगे वनरक्षक भर्ती 2013 के पेपर की, जो कि 2013 में वनरक्षक भर्ती का आयोजन हुआ था। तो जो एग्ज़ाम हुई थी 24 फरवरी 2013 को हुई थी। तो इसका आज हम पेपर पे डिस्कस करेंगे, कैसा पेपर आया था, क्या था, क्या कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, वो क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे। तो यहाँ देखें तो क्वेश्चन है, देखिए हम यहाँ थोड़ा दिखने में दिक्कत हो तो हम थोड़ा जूम करते हुए पेज लिए हैं यहाँ। तो चलो चलते हैं भाई लोगों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। खेतड़ी जिस धातु खनन के लिए प्रसिद्ध है वह तांबा है। खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का यहाँ खेतड़ी में खाने हैं। नेक्स्ट नंबर 2 है, वाहन में आपकी साइड में पीछे की तरफ देखने के लिए लगाया जाने वाला दर्पण या लेंस होता है, वो होता है उत्तल दर्पण। नंबर 3, निम्न में से किस वृक्ष प्रजाति के बीजों से तेल की प्राप्ति होती है? तो तेल के लिए रतनजोत का उपयोग किया जाता है। रतनजोत के पौधों का वृक्षों का बीजों से तेल प्राप्त होता है। यहाँ बात करते हैं भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। नंबर 4 नंबर क्वेश्चन, वनपाल वनरक्षक भर्ती का 2013 की जो 24 तारीख को एग्जाम हुई थी उसका 4 नंबर क्वेश्चन, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति तो वो होता है राष्ट्रपति। एक क्षेत्र में हिरण, खरगोश, लोमड़ी एवं बाघ रहते हैं तो खाद्य श्रृंखला में मध्य में कौन आएगा? तो खरगोश, लोमड़ी और बाघ। तो इसमें बात करें तो खरगोश भी घास खाता है, लोमड़ी मांसाहारी है और बाघ मांसाहारी है। तो खरगोश खाएगा घास को, पहली स्टेज। दूसरी स्टेज लोमड़ी और तीसरी स्टेज लोमड़ी को ज़्यादा बाघ खा जाएगा। तो यहाँ लोमड़ी आएगी मध्य में, तो यहाँ मध्य में लोमड़ी आएगी। नेक्स्ट बात करें तो प्रेशर कुकर में दाल आदि जल्दी गलने का कारण क्या है? प्रेशर कुकर में अधिक दाब होने से पानी का क्वथनांक बढ़ना, प्रेशर कुकर में अधिक दाब होने से पानी का क्वथनांक घटना, ऊर्जा का उपयोग नहीं होने से दाल आदि जल्दी गलती है, उक्त में से कोई नहीं। तो प्रेशर कुकर में अधिक दाब होने से पानी का क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, तो जल्दी गल जाती है दाल। दाल गला रहे हो भाई, किसकी दाल गला रहे हो? निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? जल से बर्फ का बनना, अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन, लोहे एवं बालू को मिलाना, मोमबत्ती का जलना। तो यहाँ रासायनिक परिवर्तन की बात है तो मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती के जलने में O2 प्लस कार्बन इज इक्वल टू CO2, एक CO2 मुक्त होगा, यह रासायनिक अभिक्रिया होगी यहाँ पर। प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर और डार्विन। तो इनमें प्रतिजैविक की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नीली क्रांति का संबंध है। नीली क्रांति का दूरसंचार माध्यम एवं इंटरनेट, दुग्ध, मत्स्य एवं बागवानी। तो यहाँ नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य से, मतलब समुद्री चीज़ों से रिलेटेड या मछली उत्पादन से। विद्युत लेपन में एक धातु पर दूसरी धातु का लेप चढ़ाने के लिए जिस प्रभाव का प्रयोग किया जाता है वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो यहाँ विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव आएगा क्योंकि विद्युत लेपन में एनोड और कैथोड एक विद्युत अपघटक में लेकर के वहाँ एक धातु से दूसरी धातु पर परत चढ़ाई जाती है। पेड़ पौधे भी अन्य जीवों की तरह संवेदनशील होते हैं, यह अवधारणा प्रतिपादित करने वाले भारतीय वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस, जगदीश चंद्र बोस, डॉक्टर सी रमन और नागार्जुन। तो यहाँ बात करें तो पेड़ पौधे जीवों की तरह संवेदनशील होते हैं, यह प्रूव करने वाले थे जगदीश चंद्र बोस। व्याख्या, श्री बोस ने पौधों में वृद्धि एवं संवेदना की जांच हेतु क्रेस्कोग्राफ यंत्र बनाया था। तो जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफ यंत्र भी बनाया था। नेक्स्ट बात करें, निम्न में सबसे लंबी घास की प्रजाति कौन सी है? मूंज, यूकालिप्टस, बांस और सीण। तो यहाँ बात करें तो लंबी घास की प्रजाति है बांस। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव सागर।
तो आकार की दृष्टि से प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। सेवण किसकी किस्म है? पश्चिम राजस्थान में पाई जाने वाली घास की, रेगिस्तानी मिट्टी की, एक प्रकार का खाद्य पदार्थ, रेगिस्तानी बेड की। तो सेवण है, घास है, पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल में पाई जाने वाली घास है, जो कि बोले तो यह सरस्वती, पूर्व में सरस्वती नदी या घग्गर नदी के पार्ट में पाई जाती है, लूनी बेसिन में पाई जाती है। वैसे राजस्थान की लवणीय जल वाली झील, राजस्थान की लवणीय जल वाली झील की बात करें तो आना सागर, पिछोला, सांबर और फतेह सागर। तो लवणीय झील सबसे फेमस है ही सांबर अपनी। अमल का जलीय विलयन, नीले लिटमस को लाल कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, लिटमस विलयन को रंगीन कर देता है, लिटमस विलयन अप्रभावित रहता है। तो अमल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, ए नीला। इसको याद करने की ट्रिक है, ए नीला, अनीला, तो अमल नीले को लाल। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में निम्न में से कौन सा अधिकार नागरिकों को प्रदत्त नहीं है? सभी विकल्प चुनिए। सूचना का अधिकार, राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी का अधिकार, राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार, उक्त सभी। तो राजस्थान में नागरिकों को उक्त सभी अधिकार प्रदत्त नहीं है। खेतों में निराई का उद्देश्य था बीज लगाने के लिए खेत को तैयार करना, फसल को पानी देना, फसल को खरपतवार हटाना, एक फसल एक साथ दूसरी फसल प्राप्त करना। तो निराई का अर्थ होता है निराई गुड़ाई, अपने वर्ड ही साथ बोले जाते हैं अपने राजस्थान में। तो ये निराई गुड़ाई मतलब गोज निकालना, तो फसल से खरपतवार हटाना बोलते हैं इसको। निम्न में से किस फसल के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है? तो गेहूं, ज्वार, चना और चावल या धान। बात करें तो सबसे ज़्यादा चावल या धान में यूज होती है। 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। तो अपने झालावाड़ साइड में धान की और चावल की खेती की जाती है। 12 झालावाड़ कोटा वाले एरिया में अपने चावल की खेती की जाती है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है, तो वहीं अपने हो सकते हैं। वरना अपने मरुस्थल में तो आर के मरुस्थल में अपने बाड़मेर बीकानेर साइड में या अपने नागौर के पश्चिमी साइड में देखे तो यहाँ तो अपना हो ही नहीं सकता चावल। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी फसल खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में मदद करती है? तो गेहूँ, मक्का, गन्ना, उड़द आदि दालें। तो क्या उड़द एवं इत्यादि दालें होती है, ये उर्वरा शक्ति बढ़ाती है। अपने यहाँ अपने एरिया में बात करें तो गंवार की फसल होती है, वो खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में मदद करती है। पृथ्वी पर मानव उपयोगी मीठे जल की उपलब्ध मात्रा है। तो पृथ्वी पर मानव उपयोगी मीठे जल की मात्रा है 2.7%, 7%, 0.7%, 70.87%। तो पृथ्वी पर मानव उपयोगी मीठे जल की उपलब्धता है 0.7%। ईवीएम प्रयुक्त होती है, तो यह हृदय रोग जांच करने में, बैंक से लेन देन में, मतदान करने में, कपड़े धोने में। तो ईवीएम प्रयुक्त होती है मतदान करने में, इलेक्ट्रोल वोटिंग मशीन जो इसको बात करते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ जिस विषय से संबंधित है वह है अर्थशास्त्र, औद्योगिक विकास, कृषि सुधार, राजनीतिक शास्त्र। तो यहाँ अर्थशास्त्र के नाम से आप यह मतलब लगा लेना कि यह अर्थशास्त्र से संबंधित है, यह राजनीति शास्त्र से संबंधित है या पॉलिटिकल से। तभी तो मोटा भाई को कौटिल्य कहा जाता है, राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, क्योंकि यह अर्थशास्त्र से संबंधित है। वो अर्थशास्त्र क्या, इससे राजनीतिक शास्त्र पॉलिटिक्स से संबंधित है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ग्रीन हाउस प्रभाव, जिस गैस की वायुमंडल में सांद्रता बढ़ने से हुआ है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। तो यहाँ है कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि हुई है। पशु एवं उससे संबंधित नस्ल का सही मिलान कीजिए। तो ऊँट और भेड़ की नस्ल दे रखी है, इधर ऑप्शन दे रखा है। तो ऊँट की एक किस्म है नाचना, और भेड़ की किस्म की बात करें तो ये होगी मालपुरी। नागौरी एक बैल की किस्म है, नागौरी यहाँ बैल की है, मुर्रा भैंस की है, नाचना ऊँट की है और मालपुरा भेड़ की है। मालपुरा टोंक अविका नगर में इसका भेड़ अनुसंधान केंद्र भी है। नंबर 26, तो यहाँ ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 4 नंबर सही होगा इसमें।
ऑप्शन तो 4 नंबर ठीक होगा इसमें, क्योंकि ऊँट नाचना, मुर्रा भैंस और भेड़ की बात करें तो यह मालपुरा, नागौरी बैल की किस्म। जोधपुर जिले का खेजड़ी गांव किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ खेजड़ी की सबसे अच्छी किस्म पाई जाती है। यहाँ खेजड़ी के अत्यधिक वृक्ष होने से यहाँ तांबे के अवस्थिक के भंडार है। वृक्षों को बचाने के लिए इस स्थान पर ग्रामवासियों द्वारा किए गए प्राणोत्सव के कारण तो यह उस खेजड़ी गांव प्रसिद्ध है। वृक्षों को बचाने के लिए इस स्थान पर ग्रामवासियों द्वारा किए गए प्राणोत्सव के कारण। नेक्स्ट 27 नंबर के क्वेश्चन, मरुस्थलीय भागों में कुछ पौधों की पत्तियां कांटों का रूप धारण करती है। इसका कारण, इससे वंशवृद्धि आसान होती है, पानी बचाने की आवश्यकता के कारण सुंदर दिखने होती है, उक्त में से कोई नहीं। तो मरुस्थलीय भागों में और ऐसे तो मज़ा आता नहीं है कि अपनी पत्तियों को छोटी रखें और कांटे ज़्यादा आपके चुभने के लिए रखें। तो इसका कारण होता है मरुस्थल में वैसे ही अपना पानी कम है, तो इस पानी में जितना उसी में अपने को गुजारा करना है, तो पानी बचाने की आवश्यकता के कारण बेचारों को कांटे रखने पड़ते हैं, वरना तो लंबे पत्ते हो जाएंगे तो उनको खा जाएंगी जानवर। वैसे ही कम होती है वनस्पति मरुस्थल में, और उसको भी जितने हो उसको भी बेचारे को खा जाएगी जानवर। तो इसलिए कांटे रखेंगे लंबे और पत्तियाँ रखेंगे छोटी, जिससे कि वाष्प उत्सर्जन कम हो और पानी का वेस्ट जो जाए वो पानी कम हो, पानी का वेस्टेज कम हो। ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव किस प्रकार से होता है? ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा सीधे मतदान से, ग्राम पंचायत के चयनित पंचों के द्वारा मतदान से, जिला प्रमुख द्वारा नामांकन से, उक्त कोई नहीं। तो ग्राम पंचायत में अपने सरपंच साहब के चुनाव तो सीधे मतदान से होते हैं, गांव वाले ही चुनते हैं। वैसा वार्ड पंच और सरपंच साहब दोनों को ही सीधे मतदान द्वारा होता है। हाँ, उप सरपंच का जरूर चुनाव वार्ड पंच ग्राम पंचायत के चयनित पंचों के द्वारा मतदान से होता है उप सरपंच का, लेकिन सरपंच का तो सीधे मतदान से होता है। ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? संबंधित क्षेत्र का विधायक, संबंधित क्षेत्र का विकास अधिकारी, संबंधित ग्राम पंचायत का सरपंच, संबंधित क्षेत्र का प्रधान। तो भाई साहब अपनी ग्राम सभा को, पंचायत को तो अपने सरपंच साहब ही संभालेंगे, ये किसी को नहीं आने देंगे, क्योंकि इन्होंने तिकड़मबाजी भी तो चुनाव में काफी की है। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायत राज व्यवस्था को शक्तियां प्रदान की गई है? तो 71वां संशोधन, 72वां संशोधन, 73वां संशोधन और 74वां संशोधन। तो पंचायत राज व्यवस्था को शक्तियां, पंचायत राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन के तहत दी गई है। मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्र में कितने दिवस तक रोजगार दिलाए जाने का प्रावधान है? 120 दिन, 100 दिन, 200 दिन और कोई सीमा नहीं। तो यहाँ नरेगा के अंतर्गत 100 दिन का ग्रामीण, इसका नाम ही है 100 दिवस ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यहाँ 100 दिन का है। पंचकूट में डाले जाने वाला सांगरी एवं कुमट प्राप्त होता है? सांगरी खेजड़ी के पत्तों से, कुमट एक पौधे की जड़ से। सांगरी खेजड़ी की जड़ों से, कुमट एक पौधों के पत्तों से। सांगरी खेजड़ी की फली है, कुमट एक वृक्ष के फूल है। सांगरी खेजड़ी की फली है, कुमट एक वृक्ष के बीज है। तो अपन जानते हैं अपने यहाँ खेजड़ी होती है, तो खेजड़ी सांगरी खेजड़ी की फली होती है। अब ये जड़ों से, पत्तों से तो कहाँ से निकालेंगे, वहाँ से तो पत्तों से तो लोन मिल ही जाएगी उनको, लेकिन सांगरी खेजड़ी की फली और कुमट एक वृक्ष के बीज है। कई लोग देखिए कुमट अपने यहाँ जयपुर में होता नहीं है, तो मैं जानता भी नहीं, होता भी होगा तो अपने यहाँ कोई और नाम से बोलते होंगे। तो कुमट में नहीं जानता, खेजड़ी अपनी जानता हूँ मैं भी, देखो सही बात है। समुद्र में ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? अगर आपको कुमट वाला पता हो तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना। समुद्र में ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूर्णन, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, समुद्री हवाएं, सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। तो समुद्र में ज्वार भाटे आने का प्रमुख कारण है सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर और बैरोमीटर। तो यहाँ वोल्ट मीटर तो विभवांतर को मापता है, एमीटर धारा को मापता है, बैरोमीटर दाब को नापता है। मोंटेग सिंह अहलूवालिया है। मोंटेग सिंह अहलूवालिया योजना आयोग के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के वित्तीय सलाहकार, केंद्र सरकार के आयोजना मंत्रालय में मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष।
मोन्टेक सिंह अहलूवालिया उस टाइम थे योजना आयोग के उपाध्यक्ष 2013 में, जिस टाइम ये एग्जाम हुई थी। तो परीक्षा होने के समय श्री अहलूवालिया योजना आयोग के उपाध्यक्ष पर थे, परंतु अब वे उक्त पद पर नहीं है। मतलब ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था 2013 का। 36 नंबर, भारत के उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिमी विस्तार के संबंध में सही विकल्प चुनिए। दूरी निकटतम 100 किलोमीटर में चुनी जानी है। उत्तर दक्षिण में 4200 किमी, पूर्व पश्चिम में इंडिया का मैप है यहाँ, इसमें बात कर रहा है कहाँ की, इंडिया के मैप में उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार के संबंध में बात कर रहा है। तो उत्तर दक्षिण में 4200 किलोमीटर, पूर्व पश्चिम में 2900 किलोमीटर, उत्तर दक्षिण में 4200 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम में 3900 किलोमीटर, उत्तर दक्षिण में 3200 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम में 3900 किलोमीटर, उत्तर दक्षिण में 3200 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम में 2900 किलोमीटर। तो यहाँ उत्तर से दक्षिण में ये वाली लंबाई तो 3200 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम वाली ये वाली लंबाई है 2900 किलोमीटर। मतलब भारत के विस्तार के सीधा सीधा ही बोल देता है, दक्षिण पूर्व विस्तार, पूर्व पश्चिम सीधा ही बोल देता है पूर्व विस्तार। राज्यसभा के अध्यक्ष के संबंध में सही विकल्प चुनिए। राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। संबंध में सही विकल्प चुनना है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। नहीं, राज्यसभा का अध्यक्ष लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। राज्यसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के सिफारिश पर मनोनीत किया जाता है। नहीं, यह भी नहीं होता है, इसका भी चुनाव होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। यह सही होगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मनोनीत नहीं किया जाता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही आपके राज्यसभा का अध्यक्ष का कार्य करते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष लोकसभा एवं राज्यसभा के द्वारा संयुक्त रूप से नहीं चुना जाता, यह वोटिंग द्वारा चुने जाते हैं उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा सदस्यों द्वारा नहीं चुने जाते, यह वोटिंग द्वारा ही चुने जाते हैं, राज्यसभा और लोकसभा की वोटिंग द्वारा। बीसलपुर बांध से टोंक के अलावा किस किस शहर को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है, सही विकल्प चुनिए। तो कोटा, अजमेर, जयपुर और बूंदी। तो यहाँ बात करें तो कोटा को तो वहाँ चंबल है, वहाँ अपने यहाँ बीसलपुर से ले जाने की क्या जरूरत है। दूसरी बात करें अजमेर, तो अजमेर को बीसलपुर से सप्लाई होती है, टोंक से सीधा अजमेर के लिए पाइपलाइन बिछा रखी है। और जयपुर को भी बीसलपुर से सीधी टोंक से जयपुर के लिए लाइन आ रही। बूंदी में भी कहाँ जरूरत है, वहाँ उधर चंबल से ही ले आएंगे। निम्न में से कौन सा जिला कपड़ा उत्पादन उद्योग के लिए जाना जाता है। श्री गंगानगर, जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर है। महात्मा गांधी के पास सही टिकट होने के बावजूद भी रेल के डिब्बे से बाहर निकाले जाने की घटना हुई थी। इंग्लैंड में, दक्षिण अफ्रीका में, चौरा चौरी, बिहार में, डांडी में। तो वैलिड टिकट होते हैं उनको यहाँ दक्षिण अफ्रीका में उतारा गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री वी गिरी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वर्ष 2013 में भारत में रेल सेवा प्रारंभ होने के कितने वर्ष पूर्ण होंगे। 2013 के अंदर बात करें तो यहाँ उस टाइम थे 160 वर्ष कंप्लीट हुए थे। 1191 एवं 1192 में पृथ्वीराज चौहान एवं किसके मध्य तराइन के युद्ध हुए थे। तो यह मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुए थे। 1191 में मोहम्मद गोरी की हार हुई थी एवं 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। यहाँ वो आपको प्रसिद्ध कहावत याद है ही, 8 अंगुल वाली। अजमेर जिला प्रसिद्ध है। अजमेर में सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह एवं पुष्कर में विष्णु जी के मंदिर के लिए। अजमेर में सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह एवं पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर के लिए। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह एवं पुष्कर में विष्णु जी के मंदिर के लिए। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह एवं पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर के लिए। तो यह सही होगा। अजमेर किसके लिए प्रसिद्ध है,
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ब्रह्मा जी का मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर। नेक्स्ट बात करें 45 नंबर क्वेश्चन की। जेट इंजन एवं रॉकेट का उड़ना किस नियम पर आधारित है? गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन का गति का दूसरा नियम, न्यूटन का गति का तीसरा नियम, आइंस्टीन का सापेक्षतावाद सिद्धांत। यहाँ बात करें तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया लगती है। तो जेट इंजन और रॉकेट का उड़ना, क्योंकि यह रॉकेट की बात करें तो यह पीछे फ्यूल को प्रेशर से फेंकता है, तो यहाँ फ्यूल इस साइड में गति करता है, तो रॉकेट प्रतिक्रियात्मक बल विपरीत साइड में लगेगा, तो रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा। और जेट इंजन में बात करें तो जेट इंजन भी यहाँ पीछे जेट फेंकता है, तो आगे उसकी तरफ गति है, आगे की तरफ गति होती है। पीछे जेट की गति तो आगे जेट इंजन की गति बोलते, प्लेन की गति। व्याख्या, न्यूटन का गति का तीसरा नियम है, प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। वो भी वाली बात मैंने आपको जो बताई, वही व्याख्या में देखी। गत कुछ वर्षों में राजस्थान में बाघों को पुनर्स्थापन के लिए कहाँ से स्थानांतरित किया गया है? तो सरिस्का से गाना, गाना से रणथंभौर, सरिस्का से रणथंभौर और रणथंभौर से सरिस्का। तो यहाँ बाघों को पुनर्स्थापन के लिए रणथंभौर से सरिस्का शिफ्ट किया गया है। खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए परिरक्षक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग हो सकता है? तो नमक का भी होता है, अचार को खराब होने से नमक भी बचाता है। चीनी का भी होता है, चीनी देखी जाए तो खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए परिरक्षक के रूप में कार्य इस तरह से करता है, जैसे अपने रसगुल्ले होते हैं या गुलाब जामुन होती है, तो गुलाब जामुन को अपन या रसगुल्ले को अपन चाशनी के अंदर डुबा के रखते हैं, अगर उसको वैसे छोड़ देंगे तो गुलाब जामुन खट्टे हो जाएंगे कुछ टाइम के साथ, ऊपर अगर बाहर रहेंगे, यहाँ तक मान लीजिए ये चाशनी रहेगी तो ये ऊपर वाले खराब हो जाएंगे, इसलिए चाशनी में रखा जाता है। तो ये चीनी भी परिरक्षक का काम करती है। तेल एवं सिरका, तेल अपन जानते हैं अचार को पूरे को तेल में डुबो के रखते हैं, और सिरका ये भी खटाई वाला होता है, तो यह एसिड ये भी परिरक्षक के रूप में काम करता है। तो यहाँ बात करें तो उपरोक्त सभी खाद्य पदार्थों के परिरक्षक के रूप में उपयोग होंगे। 48 क्वेश्चन नंबर, लेग्यूम पौधे जैसे दलहन लगाने से मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, कैसे? क्योंकि ऐसे पौधे मृदा में कार्बन स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, फास्फोरस स्थिरीकरण करते हैं, जल स्थिरीकरण करते हैं। तो दलहन पौधे नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। ध्वनि के संबंध में क्या सही है? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, ध्वनि तरंगों के रूप में गमन करती है, ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उपरोक्त सभी। तो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, तरंगों के रूप में गति करती है इस टाइप से। ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, आप निर्वात में ध्वनि का प्रसारण नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह, लाइक अंतरिक्ष में जैसे आप वैक्यूम होता है तो वहाँ आप बोलते हैं तो एक दूसरे सुन नहीं पाते। तो यह उपरोक्त सभी संबंध सही है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है? इसके कारण जड़ों से पानी, खनिज, पत्तियों तथा अन्य भागों में पहुंचता है, सही बात है। आर्द्रता बनाए रखना, जिससे पौधे के आसपास ताप कम रहता है, दोनों ही बात ठीक है, क्योंकि यहाँ वाष्पोत्सर्जन रहेगा तो पौधे के आसपास टेम्परेचर डाउन रहेगा। तो इस प्रक्रिया में पौधों में भोजन बनता है, तो वाष्पोत्सर्जन से भोजन नहीं बनता है, भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण से, प्रकाश संश्लेषण से बनता है भोजन, भोजन वाष्पोत्सर्जन से नहीं बनता है। तो उपरोक्त पहले और दूसरा मतलब उपरोक्त दोनों के ऑप्शन सही होंगे। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? वाल्मीकि, मनु, वेदव्यास और गोस्वामी तुलसीदास। रामचरितमानस की रचना श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। विष्णुई संप्रदाय समाज के प्रवर्तक संस्थापक कौन थे? गोगा जी, रामदेव जी, जसनार जी और जम्बेश्वर जी। तो विष्णुई संप्रदाय के जम्बेश्वर जी से, विष्णुई मतलब 29 नियमों को विष्णुई, जम्बेश्वर जी के 29 नियमों को मानने वाला संप्रदाय विष्णुई कहलाया। 29, 20 + 9 मतलब विष्णुई। रावणता एवं अलगोजा, रावणता वाद्य यंत्र, खाद्य पदार्थ, व्यंजन, शस्त्र, वस्त्र के प्रकार। रावणता एवं अलगोजा वाद्य यंत्र है, अलगोजा नाकों से बजाया जाता है।
वो सॉरी मुँह से बजाया जाता है। इसके एक कलाकार भी है जो नाक से भी अलगोजा बजाते हैं, अपने साक्षर के हैं वो, उनका नाम तो भूल गया इस टाइम। भारी जल होता है ड्यूटेरियम का ऑक्साइड, जल इसमें लवण की मात्रा अधिक हो। H2O2 प्रदूषित जल, तो भारी जल होता है ड्यूटेरियम का ऑक्साइड D2O। ये परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में काम लिया जाता है। या इसकी बात करें तो अपने यहाँ कोटा थर्मल पावर प्लांट वगैरह, वहाँ ये अपनी निविदा निकालते रहते हैं भाई पानी संयंत्र से, कोटा वाले। 1 रुपये के नोट के अलावा अन्य करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक के गवर्नर, केंद्रीय वित्त सचिव और राष्ट्रपति। तो 1 रुपये के नोट के अलावा, 1 रुपये से मतलब बड़े जो नोट हैं उनके के ऊपर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उसमें से कोई नहीं। तो राजस्थान के दक्षिणी भाग से कर्क रेखा उतरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। राठी नस्ल किस पशु से संबंधित है? गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट। तो राठी भाई अपनी गाय होती है, राठी गाय जो भूरी सी होती है कलर में बात करें तो। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 हेक्टेयर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 33,42,239 हेक्टेयर, 33,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में सही ऑप्शन दे रखा है 2 नंबर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर होगा। यहाँ इसमें ये 1 नंबर में हेक्टेयर दे दिया तो इकाई चेंज कर दी। यहाँ भारतीय वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब से लागू किया गया? भारतीय वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। बिसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो यह बेडस, व्यास, चंबल और बनास, तो ये बनास के ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट बात करें तो मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन दर क्या है? तो 72 बार धड़कता है प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में। पायरिया रोग से क्या प्रभावित होता है? मसूड़े, आंतें, यकृत और फेफड़े। तो पायरिया से मसूड़े प्रभावित होते हैं, क्योंकि दांतों के ऊपर जो पायरिया के कारण जो फ्लोराइड वगैरह के कारण जो परत जम जाती है, ये दांत है मान लीजिए, तो यहाँ इसके ऊपर जो इस दांत के ऊपर जो ये पायरिया की परतें बन गई, तो इसके कारण जो नीचे से ये मसूड़े होते हैं, इन मसूड़ों का विकास बाधित होने लगता है। जहाँ मतलब जहाँ तक ये यहाँ तक मसूड़े आने चाहिए थे, वहाँ तक ये परतें जम के इस मसूड़े के विकास को रोक देती है, तो इसलिए मसूड़े प्रभावित होते हैं। दांत प्रभावित नहीं होता है, मसूड़े ज़्यादा प्रभावित होते हैं। यहाँ ऑप्शन में दांत भी होता तो दांत नहीं, मसूड़े ज़्यादा प्रभावित होते हैं। दांत के ऊपर तो ये जम जाता है दांत को, तो पहले तो कोई दिक्कत नहीं होती। रेडियो कार्बन डेटिंग प्रक्रिया में उपयोग ली जाती है दूरसंचार में, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में, कंप्यूटर डाटा ट्रांसफर में, नाभिक के ऊर्जा उत्पादन में। तो रेडियो कार्बन डेटिंग प्रक्रिया या जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में याद करती है, फॉसिल्स की एज ज्ञात करने के लिए काम में ली जाती है। नेक्स्ट बात करें, जो एक घन की भुजाओं को क्रमशः 2, 3 एवं 4 गुना बढ़ा जाएगा, घन का आयतन पूरा के मुकाबले होगा। तो ये होगा 24 गुना। यहाँ पर आपको मैं सॉल्यूशन इस स्क्रीन पर जगह वाली वजह से मैं आपको सोल्व नहीं करवा पा रहा हूँ, तो इसका सीधा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप, मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगा तो आप आराम से क्वेश्चन देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक पंक्ति में 3 मित्र राम, श्याम, मोहन एवं खड़े हैं, ये वही वाला अरेंजमेंट वाला है, पंक्ति में सीटिंग वाला। इसमें आगे से और पीछे से नंबर, मतलब वो कहाँ से कौन सा नंबर होगा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। हम यहाँ जीके के क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि सॉल्व करवाने में टाइम ना लगे और यहाँ स्क्रीन पर आराम से सॉल्व हो जाए। राजस्थान में सबसे अधिक ऊंचाई का स्थान है? तारागढ़ की पहाड़ी, कुंभलगढ़, सज्जनगढ़ और गुरु शिखर। तो यहाँ सबसे ऊंचाई होगी गुरु शिखर। गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंचा है, ये सबसे ऊंचा स्थान यहाँ राजस्थान का बोलते। यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किससे सौंपेंगे? तो सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को। कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहा जाता है? केंद्रक, जीवद्रव्य, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को
पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया होता है। एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है। इसके बाद 100 किलोमीटर की दूरी 60 की दर से तय करता है। उसकी औसत गति क्या है? तो यहाँ बात करें तो 240 किलोमीटर चल रहा है। ये पहले 40 से चल रहा था, अब 60 से चल रहा है। तो 3 घंटा इधर से लगाएगा और 2 घंटा इधर से, 5 घंटा टोटल टाइम ले रहा है। तो उसकी एवरेज स्पीड की बात करें तो टोटल दूरी 240 अपॉन 5 घंटे, तो 5 चौका 20 और यहाँ बच गए 4, तो 40 5 8 40, मतलब 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी एवरेज स्पीड आएगी। एक नर्सरी में एक बेड में 45 पंक्तियाँ, प्रत्येक पंक्ति में 8 पौधे हैं। दूसरे बेड में 30 पंक्तियाँ जिनमें से प्रत्येक पंक्ति में 6 पौधे हैं। पहले बेड में 10% एवं दूसरे बेड में 20% पौधे क्षतिग्रस्त हैं। नर्सरी में कुल कितने पौधे क्षतिग्रस्त हैं? तो 45 पंक्तियाँ हैं और प्रत्येक पंक्ति में 8 हैं। 45 इंटू 8। दूसरे बेड में 30 पंक्तियाँ हैं, प्रत्येक पंक्ति में 6 पौधे हैं। पहले बेड में इंटू 10/100 और यहाँ इंटू होगा 20/100। तो यहाँ 1/10, तो 5 दूनी 10 और 5 नाम 45 और 2 चौक 8, 9 चौक 36। तो यहाँ और यहाँ कितना था? 20%। तो 5 चौका 20 और 20 पंजे 104/5, तो 5 छिंगा 30, 6 छिंगा 36 इंटू 4। सॉरी यहाँ अपनी क्या किया? तो ये देख लेना आप, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ये जगह कम होने की वजह से समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ ब्रश कैसे चल रहा है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका 45 इंटू 8 इंटू 1/10 और यहाँ होगा 30 इंटू 6 इंटू 2/10। यहाँ 1/5 आ जाएगा। 5 छिंगा 30, तो 6 छिंगा 36, तो यहाँ से होंगे। और ऊपर से कितने आए थे अपने? पहले वाले में कितने आए थे? तो ये ऑप्शन में वैसे हो जाएगा, यहाँ सोल्व नहीं हो पा रहा है। मेथड मैंने आपको बता ही दिया। तो ये ऑप्शन 3 नंबर बेहतर हो जाएंगे। 36 इधर से और 36 ऊपर से आ रहे होंगे फिर। हाँ 9 चौक 36 आ रहा है तो उधर से। एक कार्य पर 120 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी दर पर लागत 3600 रुपये आती है। मजदूरी की दर में 20% वृद्धि होने पर इसी कार्य के लिए कितनी अधिक राशि चुकानी पड़ेगी? 20% 3600 कर रहा है। 20 पंजे 100, 5 7 35, एक बच गया 5 दूनी 10, 720 रुपये। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर चलकर उत्तर की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है पूर्व की ओर, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। वहाँ से दाएं मुड़कर तो यहाँ बात करें तो एक व्यक्ति 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर चला। उसके बाद मुड़ उत्तर की ओर मुड़कर 6 किलोमीटर गया। 6 किलोमीटर उत्तर की ओर,
चलता है। वहाँ से दायां मुड़कर 2 किलोमीटर चला, फिर वहाँ बायां मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, दायां मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से बात करें तो ये सीधी दूरी की बात करें यहाँ से यहाँ तक, अब हम अपने गंतव्य से सीधी रेखा में कितनी दूरी पर होगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक रेखा की बात कर रहा है, ये वाली। तो यहाँ 10 था, तो और ये इधर 6 का चला था, तो ये वाली 6 इधर काउंट हो जाएगी, 6 और 3 टोटल मिला के 9 किलोमीटर यहाँ से हो जाएगी। और यहाँ 10 तो ये थी, और साथ में ये 2 किलोमीटर वाली ये दूरी हो जाएगी, 2 किलोमीटर, ये 10 और 2 ये हो जाएगी 12 किलोमीटर। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ 12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, दोनों का योग करेंगे तो 225 होगा। 225 होगा तो अंडर रूट 225, यहाँ कर्ण का स्क्वायर था, तो कर्ण बराबर 225 का वर्ग 15, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 15 किलोमीटर। तो यहाँ आंसर होगा 15 किलोमीटर। यहाँ बात करें तो 8100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के एक वर्ग में भुजा 10% भुजा एक भुजा 10% बढ़ा दी जाती है और दूसरी भुजा 10% घटाकर आयत का रूप दिया जाता है। ऐसा करने से आयत का क्षेत्रफल वर्ग के मुकाबले, तो ये यहाँ देख लीजिए, ये थी 10 थी, तो यहाँ से एक भुजा 10% पर दी जाती है, तो ये 10 से हो जाएगी 11, और दूसरी भुजा का वर्ग था, तो दूसरी भुजा 10% बढ़ा के कर दिया जाएगा, 10% घटाएंगे, तो ये वर्ग की दोनों भुजाएं सेम होती है, तो 10 से कर दिया 9। तो यहाँ 10 दा होगा 100, 10 इंटू 10 बात करें तो 100 थी, 100 वर्ग मीटर था यहाँ क्षेत्रफल, तो यहाँ 11 इंटू 9 मतलब 99 वर्ग मीटर हो जाएगा क्षेत्रफल। तो आयत का रूप देने पर ये घट जाएगा कि 10 थी, मतलब 10% बढ़ाने का मतलब हुआ 10% मतलब 10/100, तो मतलब 1/10, 10 के ऊपर 1 की वृद्धि की, तो मतलब 10 से हो गई 11, और यहाँ 1/10 मतलब 10 से 1 की कमी की, मतलब 9 हो गई, तो 11 नाम 99, आयत का लंबाई इंटू चौड़ाई, और उधर भुजा स्क्वायर होता, तो यहाँ 10, तो 10 का स्क्वायर 100। वैसे कर रहे हैं एग्जाम्पल से, इससे 81 से मतलब नहीं है, घटेगा, यहाँ घट जाएगा। चंद्रप्रदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, अजयमेरु विजय और चौहान विजय। तो यहाँ चंद्रप्रदाई द्वारा पृथ्वीराज रासो। प्राचीन काल में तक्षशिला विख्यात था शिलाशिल्प के लिए, शिलालेखों के लिए, हस्तशिल्प के लिए, शिक्षा के केंद्र के रूप में। तो यह शिक्षा के केंद्र के रूप में तक्षशिला विश्वविद्यालय होता। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य अत्यंत पिछड़े ग्रामों में विकास की योजनाएं, सबसे गरीब व्यक्तियों के उत्थान में सहायता करना, अत्यंत पिछड़े जिलों के लिए विशेष योजना तैयार करना, पिछड़े उद्योगों को विकसित करना। तो यह अंत्योदय कार्यक्रम था, सबसे गरीब व्यक्तियों के उत्थान में सहायता करना, जैसे अंत्योदय अन्न योजना इसी के तहत थी, अंत्योदय कार्यक्रम के तहत। जलियांवाला बाग कहाँ? जालंधर में, अमृतसर में, पोरबंदर में, साबरमती आश्रम में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, यह अमृतसर में। 1930 दांडी मार्च नमक यात्रा के साथ महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भूदान यज्ञ आंदोलन, पूर्ण स्वराज के लिए आंदोलन, रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन। तो 1930 में दांडी नमक यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की, मतलब टैक्सों के विरोध में उनका अवज्ञा करना अंग्रेजों की। प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। एक व्यक्ति ध्रुव तारे की दिशा में 100 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर पीछे मुड़कर 25 मीटर चलकर वह बाएं मुड़कर 125 मीटर चलता है। ऐसा करने पर अपने गंतव्य से किस दिशा में और किस ओर होगा? किस दिशा की ओर होगा? गंतव्य से, मतलब ध्रुव तारे के मतलब नॉर्थ की तरफ चलेगा या 100 मीटर। फिर वह दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर वह पीछे मुड़कर 25 मीटर चलता है वापस, मतलब पीछे मुड़ जाने का मतलब वापस 25 किलोमीटर, मतलब यहाँ से टोटल 25 किलोमीटर आ गया। फिर वह बाएं मुड़कर
फिर वो बाएं मुड़कर 125 मीटर चलता है। सॉरी यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो वापस इधर आएगा, तो 125 मीटर चलता है। तो ये यहाँ वाला पॉइंट था, यहाँ से वापस 125 चलेगा। सॉरी इसको डायग्राम में थोड़ा हो गया, पहले गया 100 मीटर, फिर उसके बाद में 50 गया, 50 से वापस यहाँ आ गया 25 किलोमीटर। यहाँ से वापस आने के बाद बायां मुड़ेगा, तो यहाँ इसका इस टाइम में मूव होगा पश्चिम की तरफ, पश्चिम से बायां मुड़ेगा तो दक्षिण में जाएगा, तो दक्षिण में चल के 125 मीटर चलेगा। 125 मीटर चलने पर ये 100 मीटर वाला इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, या यहाँ से दक्षिण पूर्व में होगा। यहाँ तक तो इसके बराबर में आ जाएगी, यहाँ दक्षिण पूर्व में होगा। एक प्रश्नली में बैक्टीरिया प्रतिदिन 2 गुना हो जाता है। प्रश्नली में 10 दिन पश्चात पूरी भर जाती है। 8 दिन पश्चात प्रश्नली कितनी खाली होगी? तो ये होगी 75%। पानी का एक नल से 4 घंटे में बता, दूसरे नल में थोड़ा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है तो ये स्क्रीन पर नहीं आ पाएगी, तो इसका आंसर है 2 घंटे 24 मिनट। सॉरी, आप अगर क्वेश्चन नहीं देख पाए तो क्वेश्चन देख लीजिए। पानी का एक नल से 4 घंटे में बढ़ता है, दूसरे नल से 3 घंटे में बढ़ता है, तीसरे नल द्वारा 6 घंटे में खाली हो जाता है। यदि तीनों नलों को एक साथ चला दिया जाए तो कितनी देर में बढ़ जाएगा? तो ये बढ़ जाएगा 2 घंटे 24 मिनट के अंदर। एक आयत की लंबाई 250 मीटर है, चौड़ाई 150 मीटर है। यदि आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई 10% घटा दी जाती है, तो उसका परिमाप कितना घटेगा या बढ़ेगा? तो यहाँ एक आयत की लंबाई 250 मीटर है, चौड़ाई 150 मीटर है, तो 250 इंटू 10/100 तो 1/10। तो यहाँ 250 प्लस 25, 250 प्लस 25 बोले तो 275, तो ये हो जाएगी। और यहाँ 150 मीटर से 150 का 10%, 1/10 है, तो यहाँ 15 ये बढ़ जाएगी। तो 275 इंटू 165, सॉरी ये घटेगी, ये 15 घटेगी, तो 150 में से 15 जाएगा तो 10 गया, तो उधर से 140 और 135, 275 इंटू 135 होगी। पहला था 250 इंटू 150, अब हो जाएगी 275 इंटू 135। तो यहाँ बोले तो 25/250 ये हो गया, और इधर ये बोले तो 20 मीटर ये बढ़ेगी। ठीक है, 275 27 इंटू 10 270, अब 25 इंटू 10 250, तो यहाँ 20 मीटर बढ़ेगा, 20 मीटर बढ़ेगा। एक कमरे का माप 15 फुट इंटू 12 फुट है, इसमें 12 इंच इंटू 9 इंच की कितनी टाइलें लगेगी? तो 12 इंच में 1 फीट है, तो 15 फीट है, 15 इंटू 12, 15 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, ये इंच में आ जाएगा यहाँ इसका क्षेत्रफल। तो इसमें ये भाग देंगे 12 इंटू 9 इंच का, तो यहाँ टाइलों की संख्या आ जाएगी, तो ये आएगी 240 टाइल। 15 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन 12 इंटू 9, तो 12 से तो 12 गया, और यहाँ 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, और यहाँ 312, 500 का 20, 20 इंटू यहाँ कितना रह गया था अपना, मालूम नहीं चल रहा। ये 240 आ जाएगी यहाँ पर। वो उधर इसको भी फुट को भी इंच में चेंज कर लेंगे और इसका भाग दे देंगे, तो टाइलों की संख्या 240 आ जाएगी। हॉकी का जादूगर किसे कहा गया है? अजीतपाल सिंह, मेजर ध्यानचंद, धनराज पिल्ले और रूपचंद। तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा गया है। विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? हॉकी, गोल्फ, राइफल शूटिंग, शतरंज। तो विश्वनाथ आनंद शतरंज से संबंधित है। बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है? लोहा, तांबा,
जिंक और एल्यूमिनियम। तो बॉक्साइट अयस्क है एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम धातु निकलेगी यहाँ बॉक्साइट अयस्क से। सर्वोत्तम गुण वाला कोयला जिसमें कार्बन का अंश अधिकतम होता है। तो सर्वोत्तम गुण वाले कोयले की बात करें तो कार्बन का अधिकतम अंश पीट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन और लिग्नाइट। तो यहाँ सबसे कार्बन का सबसे अधिकतम परसेंटेज होता है एंथ्रेसाइट में, लिग्नाइट थोड़ा उससे डाउन होता है। भारत में लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वो राष्ट्रपति द्वारा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो ये 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। राजस्थान के लिम्बाराम किस खेल से जुड़े हुए हैं? हॉकी, कुश्ती, भारोत्तोलन और तीरंदाजी। तो लिम्बाराम जी तीरंदाजी से जुड़े हुए हैं। भारतीय राष्ट्रगान की पूरी धुन को बजाने में कितना समय लगता है? तो ये 52 सेकंड का समय लगता है। यहाँ बात करें 95 नंबर क्वेश्चन। स्वतंत्र रूप से लटकाई गई चुंबक उत्तर दक्षिण की ओर तैरती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण, पृथ्वी पर सौर मंडल से आने वाले विकिरण के कारण। तो स्वतंत्र रूप से लटकाई गई चुंबक उत्तर दक्षिण की ओर पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण लटकती है, तैरती है। यहाँ बात करें 96 नंबर। हरित क्रांति किससे संबंधित है? अनाज उत्पादन, वृक्षारोपण, दुग्ध उत्पादन, राजनीतिक आंदोलन। तो हरित क्रांति अनाज उत्पादन। यहाँ गेहूं किससे संबंधित? केंचुए को किसान का दोस्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि केंचुआ कीड़ों को खाकर फसल की रक्षा करता है, क्योंकि केंचुआ मिट्टी को भुरभुरा बनाकर उपजाऊ बनाता है, क्योंकि केंचुआ जुताई में मदद करता है, केंचुआ खुद खाद के रूप में उपयोग आता है। तो केंचुआ किसानों को मित्र क्या कहा जाता है? क्योंकि केंचुआ मिट्टी को भुरभुरा बनाकर उपजाऊ बनाता है। यहाँ बात करें 98 नंबर क्वेश्चन की। वर्ष 2010 में नई दिल्ली में किन खेलों का आयोजन किया गया था? ये कॉमनवेल्थ खेल बोले तो राष्ट्रमंडल गेम्स का आयोजन किया गया था 2010 में। तो यहाँ सबसे तगड़ा अपना गोठालों में मास्टर उस टाइम था ही, यहाँ सबसे बड़ा गोठाला हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स का 2010 में, ये नई दिल्ली में हुआ था। भारत के किस खिलाड़ी ने पिछले दिनों ओलंपिक में पदक जीता है? तो ये उस टाइम 2013 का करंट का क्वेश्चन था। तो भारत के किस खिलाड़ी ने पिछले दिनों ओलंपिक में पदक जीता है? विजेंदर सिंह, राज्यवर्धन सिंह, अभिनव बिंद्रा और सुशील कुमार। तो उस टाइम रेसलर सुशील कुमार ने ओलंपिक में मेडल जीता था। इनमें से कौन सी फसल रबी में ली जाती है? गेहूँ, ज्वार, चावल और बाजरा। तो रबी की फसल है गेहूँ। देखिए रबी और खरीफ की फसलों को याद करने की जरूरत की बोले यहाँ तो रबी 2 वर्डों का अक्षर है, तो गेहूँ और जो बोल तो गेहूँ भी 2 वर्डों का अक्षर है। खरीफ की बात करें तो बाजरा और खरीफ दोनों साथ, मतलब 3 वर्ड के और 3 वर्ड के। तो यहाँ बाजरे के साथ होने वाली फसलें होंगी खरीफ की और गेहूँ के साथ होने वाली फसलें होंगी रबी की। तो दोस्तों ये था 2013 का वनपाल का पेपर जो मैंने आपको कंप्लीट सोल्व करवाया है। उसमें कुछ एक क्वेश्चन मैंने मैथ्स के छोड़े जो कि यहाँ स्क्रीन पे सोल्व नहीं करवा पाया है, उसके लिए रियली सॉरी। लेकिन मैं आपको यहाँ पेपर का लेवल बताना चाहता था कि किस लेवल का पेपर आया था जो 2013 में, और अगर मेरे को कहीं से मिल गया तो 2016 का भी पेपर मैं सोल्व करवाने की कोशिश पूरी करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, आप यहाँ अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें।